बाबा साहब के लाखों करोड़ों अनुयायियों के दिलों पर ठेस पहुंची है। इस देश में लाखों करोड़ों अनुयायी बाबा साहब के मानने वाले हैं, इस संविधान को मानने वाले हैं। हम इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां कांग्रेस ने आज शहर में एक जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया और हाल ही में संसद में हुए उनके कथित अपमान पर गहरी नाराजगी जाहिर की गई। शहर कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद नजम शमीम के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और फिर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 18वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने संविधान और संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। पार्टी का कहना है कि भाजपा का यह कृत्य लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के प्रति उनके तिरस्कार को दर्शाता है। पार्टी ने कहा कि संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के दलों ने संसद में सरकार से संविधान पर चर्चा की मांग की थी। अदानी, मणिपुर और संभल जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस की मांग को बार बार ठुकराए जाने के बाद विपक्ष की संविधान पर चर्चा की मांग को अंततः स्वीकार किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने सरकार को लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता याद दिलाई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि समता, समानता और न्याय के प्रतीक डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों पर चलने की सलाह भाजपा को रास नहीं आई। पार्टी ने कहा कि सत्ता पक्ष ने लगातार विपक्ष को अपनी बात रखने से रोकने की कोशिश की। कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि इससे संघ और भाजपा की मनुवादी मानसिकता उजागर हो गई है। अमित शाह के कथित बयान, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता, कि कांग्रेस ने कड़ी निंदा की। कांग्रेस ने यह भी कहा कि आरक्षण को खत्म करने की साजिश के तहत भाजपा की संविधान बदलने की कोशिश को 2024 के आम चुनाव में जनता ने नाकाम कर दिया था। पार्टी ने कहा कि भाजपा अब संविधान निर्माता पर अपनी खीस निकाल रही है। कांग्रेस ने दुख जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को सीख देने के बजाय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज कर दी है। कांग्रेस सहित विपक्ष ने पीएम मोदी से अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को अपराध मानने को तैयार नहीं है। पार्टी ने कहा कि भाजपा ने संसद की कार्यवाही को बाधित किया और अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस सांसदों के साथ धक्का मुक्की की गई। पार्टी ने आरोप लगाया कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को गिरा दिया गया और भाजपा ने साजिश के तहत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ संगीन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करा दी गई। मोहम्मद नजम शमीम ने कहा कि भाजपा और उसकी मातृ संस्था आरएसएस हमेशा से डॉक्टर अंबेडकर और संविधान विरोधी रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने न केवल संविधान के निर्माण के समय से ही इसका विरोध किया, बल्कि इससे पहले डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव में भी हराया था। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि वह डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को लेकर अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर अडिग है और जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देते तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी। आज जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या करें? आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जो राज्यसभा में अमित शाह जी द्वारा, भारत के गृह मंत्री हैं, और बाबा साहब पर अपमानजनक टिप्पणी किए हैं, उसके विरोध में हम लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने संसद से लेकर सड़क तक जोरदार आवाज़ उठाई है कि अमित शाह जी माफ़ी मांगे और अपने पद से त्यागपत्र दें। अभी तक उनके कान में जू नहीं रेंगी है। तो हम कहना चाहते हैं, हम कांग्रेस जन
इस आवाज़ को दबने नहीं देंगे जब तक आप माफ़ी नहीं मांगते और इस्तीफा नहीं देते, तब तक ये आंदोलन अनवरत कांग्रेस पार्टी जारी रखेगी और किसी भी रूप में आपको माफ़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाबा साहब के लाखों करोड़ों अनुयायियों के दिलों पर ठेस पहुंची है। आप जिस संविधान की शपथ लेके इस बड़े पद पर बैठे हुए हैं, आप पर बिल्कुल शोभा नहीं देता है कि आप बाबा साहब अम्बेडकर जी को इस तरह से अपमानित करें। अपमानित कर रहे हैं, ये पहले से पता है कि इन लोगों ने जो है बाबा साहब का हमेशा से अपमान किया है। संसद में उनके द्वारा जो हिंदू कोड बिल लाया गया उसका विरोध किया। इन लोगों ने संविधान की प्रतियां जलाई। इन लोगों द्वारा हमेशा बोला जाता है भाजपाइयों द्वारा कि हम संविधान बदल देंगे, हम इसको नहीं मनुस्मृति लागू करेंगे। तो उनकी भूल है। इस देश में लाखों करोड़ों अनुयायी बाबा साहब के मानने वाले हैं, इस संविधान को मानने वाले हैं। हम इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका विरोध करते रहेंगे जब तक ये इस्तीफा और माफ़ी नहीं मांगते।